हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के वेक्टर को कंप्लीट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। डिनोट करते हैं ए कैप से। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, जे कैप जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, और के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? डिनोट करते हैं ए वेक्टर का मोड लगा करके, या फिर सिंपली इस पर से एरो हटा देते हैं। जैसे ये ए वेक्टर दे रखा है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल है, ए वेक्टर दे रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 9 यानी कि 3। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 यूनिट। यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। और इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे बोलेगा आपसे फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। हमें इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जिसके भी अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है उसे ए वेक्टर लेना है आपको। आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और इस फॉर्मूले में डाल देना है। तो ए कैप इज इक्वल टू, ऊपर लिखना है ए वेक्टर, नीचे लिखना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये रहा ए वेक्टर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और नीचे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -1, -1 का स्क्वायर भी 1, यहाँ 2, 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में अंडर रूट 6। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, जब आपको 2 पॉइंट दे रखा हो और वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जब आपको 2 पॉइंट दे रखा हो तो वेक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट होता है ए बी वेक्टर। अगर आपको निकालना है तो बी के पोजीशन में से ए का पोजीशन आपको क्या करना है? माइनस। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पे लगा देना आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। तो इस तरह से आपको ए बी वेक्टर, जैसे एग्जांपल है ए बी 2 पॉइंट दे रखा और ए बी वेक्टर निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आई कैप, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 जे कैप, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 के कैप। तो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा। उस तरह से आप देखिए नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा? सेम। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी ये लेंथ तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। यानी ए वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर या मतलब होता है पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, या तो सेम डायरेक्शन में हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं कोलिनियर। जैसे 3 वेक्टर देखिए, ये दोनों पैरेलल है और ये इसके क्या हो गया? एंटी पैरेलल, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो इक्वल हो उससे मतलब नहीं है, या तो सेम डायरेक्शन में हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो। यानी इक्वल वेक्टर भी चलेगा, नेगेटिव वेक्टर भी चलेगा, ये सब क्या है? कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर, अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है, याद रखना इसमें कॉन्सेप्ट, तो दोनों वेक्टर जो होगा एक दूसरे का समथिंग टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 2 वेक्टर के कोलिनियर होने का कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर जो होता है वो लैम्डा टाइम बी वेक्टर होता है, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का समथिंग टाइम मल्टीपल होता है। ये लैम्डा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा दोनों वेक्टर, और ये नेगेटिव होगा तो ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिजल्ट यानी एक से ज्यादा वेक्टर का जो अकेला रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? जो भी वेक्टर दे रखा है उसका वेक्टर सम। जैसे एग्जांपल देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? सम। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम। तो ऐड कर दीजिए आई वाले में आई को, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, इसको इसमें ऐड करेंगे तो -j कैप, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 2 k कैप आ जाएगा।
अब इसके अलावा हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर लिख दीजिए आर वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड को लिख दीजिए। तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर आ जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 14 आ जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि ए बी वेक्टर का एरो इधर हो गया ए से बी की तरफ, प्लस बी सी वेक्टर यानी इसका एरो हो गया बी से सी की तरफ, बी सी वेक्टर, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो तीसरा साइड होगा, लेकिन सी ए नहीं ए सी, यानी ये हो जाएगा ए सी वेक्टर। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, नॉट सी ए, एरो हो जाएगा इस तरह से, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, ए सी वेक्टर को लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अब प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो साइकिल में अगर लेंगे ए बी बी सी सी ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसका डायगोनल होगा। रिजल्टेंट यानी आर वेक्टर जो होगा इसका डायगोनल होगा और वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये रिजल्ट आपको हर हाल में याद रखना होगा, जहां पर ये दोनों क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का, यानी दोनों वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसके स्पेशल केस देखिए, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 90, और cos 90 होता है बच्चों 0। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो 0 होता है। इसको एकदम एज सच आपको याद रखना है। तो उसी तरह से आई कैप डॉट जे कैप, जे डॉट आई कैप और आई डॉट के कैप भी हो जाएगा 0, क्योंकि ये तीनों जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब होता है जेड एक्सिस, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बच्चों। तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है दो सेम वेक्टर का अगर आप डॉट करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर से ए का मैग्नीट्यूड इनटू में cos 0, दो सेम वेक्टर में एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो दो सेम वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना। तो सेम उसी तरह से आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, तो आंसर क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है, 1, लेकिन आई डॉट जे डॉट आई और आई डॉट के क्या होता है, 0। ये दोनों रिजल्ट एकदम अच्छे से याद रखना बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का रिजल्ट याद रखना। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा,
और उसके बाद a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। उसके बाद अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये याद रखिएगा। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में चाहे a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो चाहे b डॉट a निकालो, दोनों सेम ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर निकालना हो तो a डॉट b का फॉर्मूला ये होता है, तो यहां पे cos थीटा आसानी से आ जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में ये नीचे चला जाएगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने में यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों क्या है, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। आपको a वेक्टर b वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा, i j k के फॉर्म में दे रखा हो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a1 इंटू a2 प्लस j वाले कोफिशिएंट को j वाले से मल्टीप्लाई करेंगे b1 b2 और प्लस हो जाएगा c1 c2। बस यही होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, ये a वेक्टर दे रखा, b वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से यानी -4, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से यानी कि 6, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -2, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह से प्रोजेक्शन निकाला जाता है ए का बी पे, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। देखो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा पहले। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, जो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, बिल्कुल याद रखना, इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए और बी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है एक ऐसा वेक्टर लिखो जो दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर हो। तो याद रखना, A cross B is that vector which is perpendicular to both A vector and B vector। यानी A और B के दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर कहलाता है A क्रॉस B। यानी ये अगर A वेक्टर है और ये अगर B वेक्टर है तो A क्रॉस B इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी A क्रॉस B जो है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये मार्कर जो ऐसे उठा हुआ ये A क्रॉस B है, क्योंकि ये A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। तो A पे इस पार्ट को A पे रखना है और B की तरफ हाथ को कर्ल करना है। तो थंब किधर गया, ऊपर। तो ये मार्कर है A क्रॉस B। या मार्कर को गौर से देखो, ये A के भी परपेंडिकुलर है और ये मार्कर B के भी परपेंडिकुलर है बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, अगर थीटा 0 होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो याद रखना, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 90 है तो आंसर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आंसर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। उसी तरह अगर दो सेम वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और साइन, दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो साइन 0 फिर से क्या हो गया, 0। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि जब भी दो सेम वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो सेम उसी तरीके से आई क्रॉस आई भी 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होता है। अब ध्यान दीजिए कि आई डॉट जे जो होता था वो 0 होता था, आई डॉट के जो होता था वो 0 होता था,
और जे डॉट के जो होता था वो 0 होता था। डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर क्या हो, या तो सेम डायरेक्शन में हो या फिर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और याद कीजिए आई डॉट आई क्या होता था 1, जे डॉट जे क्या होता था 1 और के डॉट के भी क्या होता था 1 होता था। लेकिन यहां पर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। अब अगर आपको आई क्रॉस जे करना हो तो आंसर में आप लिखेंगे के कैप। अगर आपको जे क्रॉस के करना हो, जे क्रॉस के, तो आंसर में लिखेंगे आई कैप। अगर आपको उल्टा कर रहे हैं, आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, तो आपके आंसर में आएगा माइनस का जे कैप। जैसे एग्जांपल देखिए, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का आंसर आएगा आई कैप, तो यहां पर लिख देंगे आई कैप। फिर बीच में प्लस है, ये जे कैप है, डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का आंसर होगा के, तो ये आ जाएगा। आई डॉट आई देखो अभी लिखा ये 1 होता है, जे डॉट के ये क्या होता है 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बच्चों, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखा, तो डॉट तो मैंने पहले सिखा दिया है। आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई और के वाले को किससे मल्टीप्लाई करना, के से, तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे आपको लिखना आई कैप, इधर लिखना है जे कैप, इधर लिखना है के कैप। उसके बाद ए के आई जे के कोफिशिएंट को लिखिए, 2 हो गया, -1 और 1, फिर बी वाले के तो -1 0 और 2 लिख दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे याद रखना प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस का आई कैप लेना है और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको गायब कर देना, इन चारों को लिखना -1 1 0 और 2। फिर आपको लेना माइनस का जे कैप, तो ये वाला हटा देना है, तो ये चारों लिखाएगा, यानी कि 2 1 -1 और 2 हो जाएगा। फिर लिखना प्लस का के कैप, तो प्लस के कैप में आपको ये वाला हटा देना है, इन चारों को लिखना है 2 -1 और 0। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए बच्चों आई कैप लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, बीच में लिखना है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर आ गया माइनस का जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4, बीच में लिखना है माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर लिखना प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0, बीच में लिखना माइनस, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखना है, तो आंसर आ जाएगा -2 आई कैप और ये -5 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का के कैप। तो ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बच्चों। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये हो जाएगा बच्चों √of -2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा होगा और उसका एडजेसेंट साइड दे रखा होगा। एरो ध्यान से देखना है, ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये एरो देखो ध्यान से, ये दिया हुआ बी वेक्टर, दो एडजेसेंट साइड दे रखे, तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा, एरो ध्यान से देखो D1 और ये वाला डायगोनल हो जाएगा, एरो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा D2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा, तो दो एडजेसेंट साइड दे रखा है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आपको सिखा दिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसके बाद अगर आपको दो एडजेसेंट साइड ना दे करके उसके दोनों डायगोनल दे रखे हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछ ले और दो एडजेसेंट साइड दे रखा हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इसका क्या हो जाएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी जो पैरेललोग्राम का एरिया उसको हाफ से क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना बच्चों।